मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं सर आसाराम पटेल, जो प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। आज हम आपके बीच में लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ाएंगे, जिसमें कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि इसके पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अब एलिमिनेशन मेथड जो आएगा आपका नेक्स्ट है, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, एलिमिनेशन मेथड, निराकरण विधि। देखिए बेटा, इसको पढ़ने के पूर्व हम आपको थोड़ा सा पॉइंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी बात बताएंगे, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट बहुत बच्चे भूल जाते हैं और ये वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम थोड़ा सा अब आपको ऑन एडिंग कंसेप्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग कंसेप्ट क्या होता है, इसको कुछ बताएंगे, तब आपको हम आगे ले चलेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड्स। देखिए बेटा, अब आता है जैसे बाय एडिशन रूल। देखो बेटा, आप कंफ्यूज यहाँ ना होइएगा। मैं ये बात को फर्स्ट वीडियो में ही अनमोल कोचिंग के माध्यम से जो आपको मैं वीडियो प्रसारित कर रहा हूँ, फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें मतलब जो है कोई लिखी हुई चीज़ साइन के साथ थी, तब सेम साइन है, नंबर ऐड कर लेंगे, साइन बड़े लगाएंगे। अगर डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, साइन बड़े लगाएंगे। ये सब कंसेप्ट जब आपको लिखा हुआ कहीं आएगा, तब आप वहाँ यही लगाना जो मैं बताया हूँ। लेकिन कहीं आपको कुछ अलग ढंग से पूछा जाता है। वो ढंग क्या है, देखो कैसे पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के तहत हम आपको फिल कराएंगे। जैसे पूछा गया -3 में -5 को जोड़िए। बेटा ये कंसेप्ट आया, मतलब ऐड ऐड -3 एंड -5। बेटा ये कंसेप्ट आपका जो है जोड़ने का आया है। इस बात को देखिए कैसे करेंगे। तो जोड़ने के तरीकों में बेटा क्या होता है, बहुत बच्चे दो तरीके से सोचते हैं। दो तरीके से क्या सोचते हैं, एक तरीका पहले बताता हूँ कि दोनों में ब्रैकेट लगा लेते हैं। देखो, फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड क्या उनका है, सोचने का उनका नजरिया देखिए। दोनों ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें भी लगा लेते हैं बेटा, ठीक है, लगा लेते हैं, दोनों लगा लिए। अब होता क्या है, इनको अब जोड़ना तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। बहुत अच्छी बात, इतनी बात उनके दिमाग में आया, ये सोच रहे होंगे कि ऐसा है कि अगर यहाँ पर हम प्लस जोड़ देंगे तब मामला फंस जाएगा। जैसे देखो, ये बहुत बच्चे खुशी में आ जाते हैं तो प्लस -5 लगा बैठते हैं। तो यहाँ एक गलत है, यहाँ मैथमेटिक्स गलत पॉइंट जा रही है, क्योंकि दो चिन्ह कभी भी साथ नहीं लिखे जाते। ये वजह से इनको अलग करने के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। चलो भाई ठीक है, एक मेथड ये भी हो गया, ऐसे लिख देते हैं लोग। तो अगर हम चिन्हों को साथ रखना है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होगा दो चिन्हों के बीच में। अगर नहीं लगाते हैं तो आप गलत कर जाएंगे, कभी भी वो जो है गलती आपको समझ नहीं आएगी, आप कर जाएंगे गलत। ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलो बेटा ठीक है, अब क्या है, इनको सॉल्व कर लिया जाए। मैं मान लेता हूँ आप जो लगाते हैं सही लगा रहे हैं, लेकिन अभी हम कुछ कॉन्सेप्ट और ऐसे बताएंगे जिसको आप क्विकली ढंग से अच्छी तरह से कर लेंगे। आइए देखिए, यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस मानते हैं, ठीक है, मानेंगे। प्लस का इंटू होगा ब्रैकेट के अंदर, ये भी मानेंगे। तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ, -3। यहाँ प्लस इंटू माइनस लिखा है, माइनस हो गया, -5। ये बेटा अब जो ऐड करना है इनको, तो मैंने ऐसे लिखा, और जब मैं लिखा तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो में पहुंच गए नहीं। अनमोल कोचिंग के जो फर्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट आया था, देखिए मेरा एडिशन रूल यहाँ फॉलो हो रहा है, लेकिन वर्किंग रूल आपको फर्स्ट वीडियो में मिल रही है। तो फर्स्ट वीडियो को जरूर आप देखेंगे, तभी क्लियर समझ में आएगा। अब क्या बताया था उसमें, सेम नंबर अगर हैं, सेम नहीं सेम साइन है, नंबर बेटा ऐड कर लेंगे, ये हो गया। और साइन किसका लगाएंगे, बड़े का, जो बड़ा इसमें है वही साइन लगा देंगे, बड़ा 5 है ना, वही साइन यहाँ लगा देंगे, ये आंसर आ गया बेटा। अब एक फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको यहाँ पर लॉन्च किया, आप यहाँ पहुंच गए। अब हम जो अपना हम बताना चाहते हैं वो देख लीजिए बेटा, वो क्या है। मैं बताना चाहता हूँ, यदि किसी को जोड़ना है, यदि किसी को जोड़ना है, उनको उन्हीं के चिन्ह के साथ लिख लीजिए। क्या है, अगर कोई भी नंबर में कोई में किसी को ऐड करना है, जिनको आप ऐड कर रहे हैं
उनको उसी साइन के साथ कॉपी कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा क्या है, यहाँ इनको हमको क्या करना है, सेम साइन के साथ कॉपी कर लेना है ना। कॉपी कॉपी ऑल द टर्म्स, copy all the terms, copy all the terms by their sign, by their sign। जो साइन उनके हैं उन्हीं के साथ हम क्या करें बेटा, कॉपी कर लेंगे। कॉपी ऑल द टर्म्स, ऑल टर्म्स बाय देयर साइन, और उनके साथ का ले लीजिए। तो क्या हुआ, सो वी हैव, क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पर देखिएगा, फिल करा देंगे क्या हो गया। इनको अवॉइड कर रहे हैं, इनको सेम साइन के साथ कॉपी कर लो, मास 3 मास 5 बेटा सॉल्व कर लोगे। जैसे मैंने रूल बताया हूँ फर्स्ट वीडियो में, उसी तरह फॉलो करो तो मास 8 आंसर आएगा। चलिए बेटा ठीक है, अब एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं लिया, अब देखिए बेटा और देते हैं, आपको और फील आएगा। ऐड ऐड -2x + 3y - 5 एंड -5x - y + 9। अब इनको ऐड करना है। मान लो एक कंसेप्ट आ गया, दोनों को जोड़ना है। मैंने क्या कहा बेटा, आपको यही करना है कि इनका सोल्यूशन में आप देखेंगे कि इनको क्या करेंगे, इनके सेम साइन में उसको कॉपी करेंगे जो उनका है उन्हीं के साथ। -2x + 3y - 5, इसको बेटा उसे कॉपी करो, ब्रेकर लगाने की जरूरत नहीं है। -5x यहाँ -y +9। मैंने कहा बेटा जो जिन्हें ऐड करना है उनको उसी के साइन के साथ कॉपी कर लीजिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। -2x और -5x कैटेगरी सेम है, और +3y और बेटा यहाँ पर -y, यही बात आपने सोच लिया। यहाँ -5 + 9, ये भी आपने ध्यान दिया क्यों, कैटेगरी सब साथ ले लिया। अब बेटा क्या है, ये कैटेगरी सेम है, लाइट टर्म है ना, लाइट टर्म कैटेगरी सेम है, इनकी कास्ट को इनकी कैटेगरी को कॉपी कर लीजिए। अब नंबर को सॉल्व कर लो, ये सेम साइन में है तो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, ऐड कर लिया। साइन किसका लगाएंगे, जो इसमें बड़ा होगा, मास लग गया, कोई बात नहीं। ये दोनों बेटा इसमें कैटेगरी वाई है, वाई को आपने नोट किया, इसको भी वीडियो में पढ़ाया हूँ मैंने। बहुत सारी चीज़ों को हम टू द पॉइंट आपके पास भेज रहा हूँ, हर पॉइंट पर निगाहें को आप बनाए रखिएगा, वो चूंकि आपको वहीं से सब कुछ क्लियर होना चालू हो जाएगा। ये +3 है, ये -1 है बेटा, यहाँ +2 आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2y आया। यहाँ पर -5 + 9 है, +4 आया, घट जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये बेटा आंसर, क्योंकि अब यहाँ से कैटेगरी सबकी अलग हो गई, आपका आंसर हो गया। ये ऐड करने का कंसेप्ट रहा, जिसमें कि आपको मैंने बताया कभी भी ऐड करना हो तो उनको उन्हीं के साइन के साथ आप कॉपी करिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। आइए बेटा देखते हैं बाय सब्ट्रैक्शन रूल। बाय सब्ट्रैक्शन रूल, बाय सब्ट्रैक्शन रूल। देखो बेटा, अब आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन बताना है कि क्या है, इसे कुछ हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे। जैसे मतलब कहते हैं कि एग्जाम्पल के तहत देखें बेटा, क्या है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम -5। बेटा एक क्वेश्चन आपका आ गया कि सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम -5 मतलब क्या है बेटा, -5 में से -5 में से -8 को घटाइए। ध्यान देंगे बेटा, मतलब ये आपका हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, इसको आप जरूर समझेंगे कि -5 में से -8 घटाइए। बेटा इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, फ्रॉम मीन इसी से घटाना होगा। अब -5 में से -8 घटाइए, आपको यहाँ क्लियर हो रहा है कि आपको इसमें से ही घटाना है, वहां से भी क्लियर हो रहा है और यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, जो चीज घटेगा याद रखिएगा, जो भी चीज यहाँ सब्ट्रैक्ट होगी उसका साइन चेंज होगा। क्या होगा बेटा, जो है change the sign, change the sign, change the sign which are subtracted, which are subtracted, which are subtracted लिख रहा हूं, जो आपको मतलब जो है घटने वाली है, चेंज द साइन
विच आर सब्ट्रैक्टेड, जो चीज घट रही है उसी का साइन आपको चेंज कर देना होगा बस बेटा। कौन घट रहा बताओ, मास 8 ना, तो इसका साइन बदल दो और क्या है, इसको रहने दो। तो सोल्यूशन बेटा क्या होगा इसका बताओ, आएगा मास 5, ये घट रहा है तो बेटा क्या हो गया +8। अब बेटा जब ये आप कर देंगे तो आप ध्यान दीजिए कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वही रूल बताया कि जो मतलब अगर दोनों नंबर्स में डिफरेंट साइन है उनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन बड़े नंबर लगाएंगे। बेटा यहाँ पर 3 + 3 ये आंसर आपको हो गया। चलो बेटा ठीक है। और स्टूडेंट क्या करते हैं इसको बेटा, आप ये देखिए उसमें क्या गलाजी लगाते हैं, सेकंड मेथड से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी देखो। तो अब क्या है कि -5 है बेटा, कर लेते हैं ब्रैकेट में, मास 8 ब्रैकेट कर लेते हैं, यहाँ चूंकि सब्ट्रैक्ट करना लगा देते हैं बेटा, ये लॉजिक सही है आपका। आप इस पर चाहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद प्लस में आ जाएगा तो प्लस इंटू मास क्या हुआ -5 और मास इंटू मास क्या हो गया बेटा +8, यही चीज़ यहाँ आ जाती है। मतलब हमारे कहने का मतलब थोड़ा सा आपका थोड़ा और स्टेप में निखार आएगा। अगर आप किसी को टीच कर रहे हैं या स्वयं कर रहे हो तो बेटा जो नहीं है कि आप इससे कर जाइए, किसी को सिखा रहे हो तो इससे कर दीजिए बेटा, कोई समस्या नहीं है। 8 में 5 निकाल दो +3 आ गया बेटा, आपका रिजल्ट आ गया। तो देखो बेटा ये तो सब्ट्रैक्ट करने का मेथड है कि हम क्या करेंगे, जो चीज़ घट रही है, जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको हमने साइन चेंज कर दिया, रिजल्ट आपके पास आ गया। ये बात तो आपने देखा। लेकिन बात आती है बेटा कि अब कहीं अगर मान लो कि अलजेब्रिक टर्म्स आ गए हैं तो उनको कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाए, चलो देखते हैं, इसको देखते हैं। सब्ट्रैक्ट -3x + 4y -9 फ्रॉम 8x - 8y + 3। ये बेटा देखिए ये एग्जाम्पल है आपका अलजेब्रिक टर्म्स का, दिए गए हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए बेटा सोल्यूशन आप देखेंगे, आप फील करेंगे खुद ही। सोल्यूशन सोल्यूशन में हमारा दो तरह का विचार आता है। देखो बेटा एक विचार क्या है उसको समझेंगे। पहला विचार ये है कि मतलब इसमें से इसको घटा रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट ये हो रहा है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब जो चीज सब्ट्रैक्ट होने जा रही है उसी का साइन चेंज करेंगे, इसका नहीं करेंगे। बेटा 8x - 8y और +3 वैसे रहेगा, वैसे रहेगा ये, और जो सब्ट्रैक्ट होने वाली है उसी का साइन बदल जाएगा, बदल दो सबको साइन, +3x +4y है तो -4y और +9 कर लो बेटा, ये बात कर लिया मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8x और यहाँ +3x हो गया, -8y -4y हो गया और +3 +9 आया बेटा। अब देखो क्या करते हैं, 11x आया, देखो ऐड हो गया, ये आपका -8 -4 है तो -12y आया, और चलो बेटा यहाँ पर +12 आया, ये आपका आंसर आया। देखो बेटा एक वे आपका तो ये हुआ, ध्यान देना, एक वे ये हुआ। लेकिन जो लॉजिक हम एलिमिनेशन बताना चाहते हैं, जो एलिमिनेशन मेथड से टू वेरिएबल इक्वेशन सॉल्यूशन देना चाहते हैं, उसमें देखो क्या ऐसे है बेटा, देखिए दूसरे राज्य से आइएगा, यही जो आप क्वेश्चन है 8x - 8y +3, ये मैं लिखा बेटा यहाँ पर। अब जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको नीचे लिख लेते हैं, -3x और +4y और -9। बेटा ये भी मेथड है, इसको जो है आप ध्यान दीजिए कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको हम बता दे रहा हूँ। देखो बेटा ये चीज़ सब्ट्रैक्ट होने जा रही है तो उसको हम क्या करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट होगी उसी साइन बदलेंगे। इसका मतलब नोटेशन बनाया गया, यहाँ पर चेंजिंग रूल बनाई गई, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस बना लेते हैं, ध्यान देना, अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस बना लेते हैं, और बेटा अगर माइनस यहाँ है यहाँ प्लस बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करने का रूल हो गया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग बेटा लिख देते हैं यहाँ पर राइटिंग। ये देखिए अब हम जब इसका साइन बदल के यहाँ किए बेटा, जब ये साइन चेंज हो गया यहाँ पर हमें आ रहा है ये साइन, और ये साइन का मतलब है इन दोनों साइन में क्या है, ये +8 है, ये +3 अब हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये प्लस सही लेंगे ना, +8 +3 क्या हुआ, प्लस क्या हुआ बेटा 8 3 11x हो गया। चलो यहाँ -8 है, यहाँ पर +4 नहीं लेंगे, अब -4 लेंगे, -8 -4 -12y आया, सही है ना, ठीक है। ये +3 है,
ये +9 है बेटा, +12 आया बेटा, ये भी आंसर आया। इसका मतलब है कि अगर हम जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका साइन चेंज कर दें तो हो जाता है। बेटा थोड़ा ट्रिक देखेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आता है कि आपको जो है 5 इज डिवाइडेड बाई 3 है, ऐसे आप देखते होंगे तो वो बच्चे क्या करते हैं, 3 से यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3 बेटा यहाँ आता है, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब देखिए तो 3 1 जा 3 है, लेकिन 2 क्यों किया गया, तो मतलब यहाँ पर भी सब प्लस है, यहाँ पर माइनस किया गया, तो +5 और -3 ये 2 आ गया। मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि जब बच्चा अलजेब्रिक भाग पढ़ता है वहाँ समस्या हो जाती है। नंबर में तो भाई ठीक काम चला लेते हैं, जहाँ मतलब वहाँ आपका कंसेप्ट आएगा। जैसे एग्जाम्पल और दे रहे हैं आपको, मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया मैंने, वहाँ पर देखिएगा ए मास 2x + 1 है, और बेटा यहाँ पर 30x² -9x + 8 लिखा है। मान लो इसको आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ टर्म्स आएंगे जरूर। कितनी बार टर्म्स आएगा बेटा, -15 जा रहा है, मान लो -15 x टाइम जाएगा, इसका इंटू यहाँ करते हैं ना, करो उसको, तो क्या आया +30x², यहाँ इंटू कराओ -15x आया। तो बेटा यहाँ पर भी आपको वहाँ साइन चेंज करने पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इस तरह से कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूँ कि डिवीजन में जिस तरह से आप घटाते हैं उस तरह से वहाँ घटाने के नियम पढ़ा रहा हूँ। इसको बेटा आएगा चैप्टर, फिर वही तो डिवीजन आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तो मेरा एलिमिनेशन छूट जाएगा। एलिमिनेशन पे आइए देखते हैं। तो इस तरह से सब्ट्रैक्टिंग और आपका जो है सब्ट्रैक्टिंग रूल पढ़ा रहा हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों रूल पढ़ाया हूँ। लेकिन अब बारीकी बेटा देखिएगा, बारीकी जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन कुछ दूसरे टाइप से आने वाले हैं। जैसे देखो, मतलब जो है एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मतलब -2x + 9 में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि -3 + 8x हो जाए। देखो बेटा क्वेश्चन देखो, हो जाए मतलब क्या है, मतलब which numbers, मतलब which are added in -2x + 9, then we will get बेटा क्या हुआ, -3 + 8x। मतलब which are added in this, then we will get बेटा यहाँ get है, we will get -3 + 8x। मतलब कुछ इस तरह से आपको भाव ले रहे हैं। देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चनों को 6, 7, 8 में मतलब जो है पढ़ाया गया है, लेकिन वहाँ मतलब जो है हमारे टीचर महोदय कहते हैं इसमें घटा दो, इसमें जोड़ दो। क्यों ऐसा न किया जाए, हम मेथड बता रहे हैं। मतलब इसमें क्या जोड़ें कि ये हो जाए, इसका मतलब देखो बेटा, अगर इसमें कुछ चीज ऐड करना है तब तो होगी ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट y be added, let y be added in -2x + 9। मतलब मैंने अज्यूम कर लिया, मैं माना कि y जो है इसमें बेटा क्या है, ऐड की जा रही है। तो अब y को इसमें ऐड करना है ना, ध्यान देना, तो उनको उसी साइंस से साथ लिखना है। मैं ये बताया था, आप कॉन्सेप्ट में आइए कि अगर हमें इसको इसमें ऐड करना है, तभी पढ़ाया उसके पहले, इसमें अगर ऐड करना है तो उनको सेम साइन में कॉपी करिए। बेटा यही मैं कह रहा हूँ कि ब्रैकेट लगाना बहादुरी नहीं है, ब्रैकेट लगा के कहाँ तक चलोगे। अरे कुछ कॉन्सेप्ट लाओ कि अगर y भी एडेड इन दिस, इसका मतलब दोनों को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे उनके साइन में। तो y क्या हुआ, -2x + 9, भाई ऐड कर रहे हैं ना। अब ऐड करने मैंने y ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कह रहा ये हो जाएगा, इसका मतलब -3 और +8x हो गया। अब देख लीजिए बेटा ये आपका मिला, इसमें मैंने y ऐड किया तो ये मिल गया। ये बात समझ में आई। लेकिन आपको वैल्यू किसी फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो y जो फाइंड करना है तो क्या करेंगे बताओ, y फाइंड करना है तो सबको उधर कर दीजिए, देयरफॉर y इक्वल टू क्या, y उधर जाएगा, सब अपने साइन को चेंज कराएंगे।
यहाँ मास 3 प्लस 8x है, ऑलरेडी बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जाएगा प्लस 2x बनेगा, ये जाएगा मास 9 आएगा। तो y इज इक्वल टू -3 माइनस 9 और प्लस 8x प्लस 2x। बेटा y इज इक्वल टू क्या हुआ, -12 और प्लस 10x। ये आपका आंसर आया। ध्यान देना बेटा, कहीं ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, कोई एक वेरिएबल आप मान लीजिए, मानने के बाद आप तुरंत सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और आपको फील भी करा चुका हूँ, क्वेश्चनों भी कुछ करवाया हूँ, किताबों में बहुत क्वेश्चन होंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर जोड़ना है तो क्या करना है, घटाना क्या करें। चलो बेटा देखो नए एग्जाम्पल में आइए। नए एग्जाम्पल में आपको हम बताएं चल रहा हूँ। देखो विच नंबर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5x plus 9, then we get -8x plus 2. लिख दो फॉर गेटिंग -8x plus 2। मतलब आपको कह रहे हैं विच नंबर बी सब्ट्रैक्टेड, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम दिस, इसमें से, कि हमें जो है बेटा ये चीज मिल जाए। मतलब क्या हिंदी में लिखेंगे, कौन सा संख्या, कौन सी संख्या को -5x plus 9 में से घटाया जाए कि -8x plus 2 हो जाए। ये चीज कंसेप्ट है बेटा, मतलब कौन सी संख्या को -5x plus 9 में से घटाया जाए कि ये हो जाए। देखो ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अब क्या हुआ, लेट y बी that numbers which is subtracted y be that number which is subtracted from -5x plus 9। मतलब इसमें से हमने y जूम कर लिया। ध्यान देना बेटा, अब क्या है कि अब इसमें से क्या करना है, किसको घटाना है, y को। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ पॉइंट आपको, कि इसमें से हम क्या घटाएं, घटाने वाली बात कर रहा है। तो आपको बेटा इसको तो वैसे लिखना है -5x plus 9, लेकिन ये चीज घटाई जा रही है, कौन घट रहा है, y। आज जो घटता है उसी साइन बदलते हैं बेटा, प्लस y है या माइनस y कर दो। अब जब इतना कर दिया तो आपको मिल गया -8x plus 2। आप समझे बेटा, मतलब जो सब्ट्रैक्ट होने वाली है वही साइन बदलेगा। मैंने बदला तो प्लस y था, y मैंने जूम किया, बदल दिया। अब यहाँ से बेटा साफ कर लो, अब ये चीज आएगी इधर, ये चीज आएगी इधर, ये जाएगी उस साइड। बेटा ध्यान देना, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर में क्या है, साइन बदलता है बस। -5x बेटा प्लस 9, यहाँ इधर आ रहा है प्लस 8x और -2 इज इक्वल टू y, उधर गया बेटा y आ गया। ध्यान देना, अब क्या करेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू, बोल बेटा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस 3x, आई बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस 7, तो r 3x प्लस 7, यही बेटा आपका आंसर हो गया। ध्यान देना कि ये बात को जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल आपको फॉलो होना चाहिए। आज मैंने आपको सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ाया। अब देखो बेटा, अब स्टार्ट होता है इसमें एलिमिनेशन मेथड। बाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड्स, देखो ये बताने जा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड क्या है। आपको दो वेरिएबल का दो इक्वेशन दिया रहेगा,
दो वेरिएबल के दो इक्वेशन में आपको मैंने प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ा चुका हूं इसके पहले वीडियो में। आज मैं इसी एलिमिनेशन मेथड को आपको बताने चल रहा हूं। वो दो आपका समीकरण, दो इक्वेशन होंगे टू वेरिएबल के। गिवन क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, फिल करिएगा। -2x + 3y = 8 और बेटा यहाँ पर लिखा है नंबर 1 और दूसरा है आपका -3x + 4y = 9। ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना, ये नंबर सेकंड है। अब क्या है कि एलिमिनेशन है क्या? एलिमिनेशन का मतलब बेटा होता है कैंसिलेशन। ध्यान देना, जब कैंसिलेशन की प्रॉब्लम आएगी, जब किसी वेरिएबल को काटा जाएगा, कैंसिल किया जाएगा, तो वही एलिमिनेशन मेथड होता है। अब कैसे कैंसिल होगा? वैसे तो भाई इनको सब्ट्रैक्ट करो, इनको ऐड करो, तो कोई कटने वाला नहीं है। क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट अलग अलग हैं। भाई यस का कोएफिशिएंट -2, यस का कोएफिशिएंट -3, दोनों अलग चीजें हैं। ये वजह से ये जोड़ने और घटाने पर ये सब कटने वाले नहीं है। बेटा कुछ लॉजिक लगाई गई। क्या लॉजिक लगाई गई कि इसमें मान लो कोई टारगेट बना लीजिए। टारगेट क्या है? एक्स कैंसिलेशन मेथड आपको बेटा बता रहा हूं कि जैसे मान लो एक्स को आपको कैंसिल करना चाहते हैं। कैसे देखिएगा कि यस की यहाँ को 2 है, यहाँ 3 है। ये बेटा क्या करें कि नंबर का ही इंटू करेंगे। याद करना कि जब कभी इक्वेशन दिए होंगे उनके नंबरों का इंटू एक दूसरे में होगा। 3 का इंटू यहाँ हो सकता है और 2 का इंटू यहाँ होगा, साइन कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। तो 3 का इंटू कहाँ करेंगे? मतलब फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड सेकेंड, फर्स्ट इज मल्टीप्लाइड 3 एंड सेकेंड इज मल्टीप्लाइड बाई 2। देखो बेटा, अगर 3 से इसमें करें तो 3 2 6, 2 से में करें 2 6, मतलब कुछ भी करके आपका आएगा ही। कैसे आएगा? चलो बेटा, 3 2 6, मतलब नंबर को इंटू करा रहे हैं और लेटर भी आपका साइन वैसे रहेंगे। याद रखना, लेटर और साइन कभी नहीं चेंज होंगे, केवल इंटू में नंबरों का इंटू किया जाएगा। तो मान 6x यहाँ पर क्या हुआ, प्लस 3 3 जा 9y, और बेटा यहाँ पर हुआ 3 8 जा 24, मतलब सभी में इंटू करा दिया। ये जब इंटू कराया बेटा तो इन दोनों से ये एक नया फार्मूला, नया इक्वेशन बना। जब नया बनेगा उसका नंबरिंग आप 3 बना दीजिए, कोई समस्या नहीं, क्योंकि इस फॉर्म को वहां है ही नहीं है। अब क्या करते हैं, सेकंड मल्टीप्लाई 2, सेकंड वाले को हम 2 से इंटू कराते हैं। तो क्या हुआ बेटा, 6x 2 3 6, 2 4 जा 8y, और बेटा यहाँ पर हुआ 2 9 जा 18। ये आपका नंबर 4 हो गया, क्योंकि ये भी बदल गया। ये बेटा आप देखिएगा, अब क्या है कि ये दोनों आपके सेम नंबर में आ गए। यस का कोएफिशिएंट सेम हो गया, लेकिन अगर इसको आप ऐड करेंगे तो साइन नहीं बदलेगा। याद करो, फील करो, अगर इनको ऐड कर देंगे साइन तो नहीं बदलने वाले हैं, तो कटेगा नहीं, है जुड़ जाएगा। अब इनको हमको कैंसिलेशन करना है, एलिमिनेशन मतलब कैंसिल करना। अगर इनको कैंसिल करना चाहते हैं तो साइन चेंज करने का क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग रूल। क्या होगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, जो मैं पहले पढ़ाया हूँ। ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या है, देखो सब्ट्रैक्टिंग में है बेटा, इनके साइन को बदला जाए। यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर दो। यहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो। चलो बेटा क्या करेंगे, ये आपका, आप देखो -6, ध्यान देना, -6 और प्लस माइनस और 6 + 6 बोलेंगे, क्योंकि अब ये स्टार्ट करेंगे बेटा, इसको ले चलेंगे। एक कट गया, कैंसिल हो गया, -6 में +6 क्या हुआ, 0 हो गया। अब +9 है, -8 है, ध्यान देना, +9, कंफ्यूज ना होना, +9 और -8 हल कर लो बेटा, क्या हुआ, +1 है तो आएगा, एक लिखा नहीं जाएगा, प्लस आया। यहाँ ये प्लस में लिखा जाएगा, +1 है, नंबर केवल लेटर लिख दीजिए y, +1 आ रहा है बेटा, y लिख दीजिए, बराबर ये 24 और -18 क्या हुआ, 6 आया बेटा, y = 6। यहाँ y वैल्यू आपको मिल गई। ये बेटा देखिए, अब y जो वैल्यू यहाँ फाइंड हो गई, इसको किसी में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में रख दो बेटा, क्या हुआ, चलो रखो, जहाँ y है वहीं रखिएगा। -2x + 3 × 6
आई इज इक्वल टू 8, बेटा हुआ -2x प्लस 18 इज इक्वल टू 8, बेटा इसको इधर कर दो तो -2x और 8 माइनस क्या हुआ 18। ध्यान देना बेटा, आगे चलो, आगे देखते हैं। हाँ देखो बेटा क्या हुआ, सो वी हैव क्या है बेटा यहाँ पर -2x और -10 आया। अब देखो बेटा आपको फाइंड करना है x और इक्वल को हमें साथ ले लिए, बहुत ढंग से बारीकी से पढ़ाया हूँ कि x को इक्वल साथ लेकर के यहाँ आप कॉपी कर लेंगे। ये -10 आउटसाइड है, राइट साइड में है, ये न्यूमेरेटर बन जाएगा और लेफ्ट में है बेटा ना, इसके लेफ्ट में है, इस सर्कल के लेफ्ट में है -2 यहाँ चलाएगा, इसमें भी काट न देना, कैंसिल न करना, मास बाई माइनस यहाँ पर 10/2 ऐसे कर देंगे, मास बाई मास प्लस होता है, लिखा नहीं जाता, 2 5 जा 10, इस तरह से बेटा s इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पर 5। तो यहाँ पर आपके सो s इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू बेटा 6 आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा माइंड में। इस तरह से आपका जो है ये एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको बताया समझाया, और एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं 2 वेरिएबल को फाइंड करने के लिए। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड का एक एग्जांपल मैं आपको और लेना चाहता हूं, जिससे आपको फील हो जाएगा कि हम यही करेंगे। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं। एग्जांपल में आप देख रहे हैं, आपको ले रहा हूं, ये आपके पास है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ये नंबर 1 है। और बेटा यहाँ पर -3x प्लस 4y इज इक्वल टू -9, ये नंबर हम सेकंड ले लिया बेटा। अब क्या है, इन दोनों इक्वेशन में आप देखिए, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड्स, देखो बेटा हम आपको बता रहा हूँ कैसे आप इसको फिर करेंगे। उसमें वेरिएबल हमने s को कैंसिल किया था, अब सोच रहे हैं कि y का जुगाड़ लगाएंगे। तो चलो बेटा यहाँ पर देखो प्रॉब्लम में -3x प्लस 4y इक्वल टू 9 है, यहाँ 5x माइनस 2y इक्वल टू 8 है। देखो बेटा ये भी ना सोचना कि सर दोनों में इंटू करेंगे तब एक काम होगा, नहीं। अगर किसी को बराबर करना है, जैसे 4 को इसमें 4 के इक्वल बनाना है, तो आपको जरूरी नहीं कि इसमें इंटू कराओ, तो आप 2 से इंटू करा दो इसमें, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हुआ, मल्टीप्लाइंग बाई 2, कहाँ बेटा इन फर्स्ट में हमने 2 से इंटू करा दिया। चलो क्या करना है, 5 2 जा 10x माइनस 4y 2 5 10 आई इक्वल टू 16, बेटा ये आ गया। अब यहाँ पर -3x और प्लस 4y और यहाँ पर बेटा -9 आ गया। ये नंबर आपका 3 हो गया, ये नंबर आपका 2 ही रहा, क्योंकि चेंज नहीं हुआ है बेटा, तो नहीं हुआ चेंज। चलो ठीक है, अब देखिएगा, अब आप यहाँ पर 2 प्रोसेस आपको काटने, कैंसिलेशन 2 प्रोसेस है, ऐड के द्वारा या सब्ट्रैक्ट के द्वारा, 2 ही प्रोसेस हैं कैंसिलेशन के, या ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। तो ऐड करके देखो हो रहा क्या, अगर हम इन्हीं साइनों को यूज कर लेते हैं, इन्हीं साइनों को यूज कर लेते हैं, तब तो ऐड करने का मेथड हुआ भाई, हमें उन्हीं साइनों को यूज करना है ना, तो ऐड हो गया। अगर साइन चेंज करना कैंसिलेशन में अगर साइन चेंज करना पड़ा, तो समझ आइए कि वो सब्ट्रैक्शन हो गया। तो बेटा यहाँ पर हमारा काम क्या है, उन्हीं के साइनों को यूज करके कैंसिल कर ले रहे हैं। तो बाई क्या बेटा हुआ, बाई एडिंग लिखा गया, क्योंकि एडिंग क्यों लिखा गया, हम इन्हीं के साइन यूज कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है, यूज कर लो। यहाँ +10 है -3 है, क्या हुआ 7x आया। फिर बेटा यहाँ पर +16 है -9 +7, ये भी आ गया, कोई समस्या नहीं। ये बेटा यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपको, s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +7 बाई और +7, यहाँ साफ करेंगे प्लस बाई प्लस आएगा और 7/7 आएगा, कैंसिल होगा बेटा 1 आएगा, कोई समस्या नहीं। इस वैल्यू 1 आ गई। अब चलो बेटा आगे देखो, सो पुटिंग x इन 1, बेटा अब s की जो वैल्यू यहाँ आई हुई है 1 में रखने जा रहे हैं। 1 कहाँ है, यहाँ है, s के स्थान रखिएगा
क्या हुआ 5 इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 8, बेटा आएगा 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 8, बेटा 5 वहाँ जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो यहाँ पर माइनस 2y इज इक्वल टू बेटा 3 आया प्लस 3। अब y वैल्यू निकालना है आपको, तो y वैल्यू क्या होगा बेटा प्लस 3y माइनस 2। हाँ ध्यान देना, साइन ना काट देना, अब इसको आप फिर वही ले जाओगे प्लस y माइनस यहाँ पर 3/2, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 3/2, देयरफॉर यस वैल्यू बेटा 1 आई एंड y वैल्यू बेटा माइनस 3/2 हुई। तो इस तरह से आपका आंसर ये हुआ। याद रखेंगे बेटा, हम आपको जो एलिमिनेशन मेथड पढ़ा रहा हूँ ये सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास में इसका यूज, इसे क्वेश्चन बोर्ड सिलेबस के आधार पर इसका क्वेश्चन मिलेंगे, आप उन बुकों से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि हम मेथड बेटा लॉन्च करेंगे, मेथड के बाद जब टाइम मिलेगा तब आपकी बुकों पर मैं आऊँगा। सो अनुराग अनमोल कोचिंग के माध्यम से आपको अगली वीडियो में जैसे इसके आगे कंसेप्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है इसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू सो मच।